हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे आप लोग वो स्टूडेंट्स बेसिकली जो CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार दिसंबर वाला एग्ज़ाम जो है टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप रियल में सीरियस प्रिपरेशन में हैं एंड यू आर प्लानिंग टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बताइएगा, सुनिएगा एंड जस्ट टिक आउट करिएगा कि आर यू फॉलोइंग इन द सेम स्पेस। सो इफ़ यू आर द सीरियस एस्पिरेंट्स फॉर द CSI नेट December category of the exam, or if you want to qualify, the next is, and you want to qualify the exam, what are the important steps which you have to keep in your mind? Which are the important step which you have to keep in your mind? सबसे पहले जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड नो द सिलेबस वेरी प्रॉपरली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैम ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, आप ये क्या बात कर रही हैं। ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस का मतलब यू शुड नो हाईली वेटेज टॉपिक, यू शुड बी अवेयर अबाउट द हाईली वेटेज टॉपिक, और वो हाईली वेटेज टॉपिक में यू शुड बी अवेयर अबाउट द टॉपिक्स विच आर वेल नोन टू यू एंड द टॉपिक्स विच you have already read. Second point is the topics which are easier for you or the topics which you have prepared. कुछ भी समझ लो, तुमने तैयारी करी हो, तुमने पहले से उस टॉपिक को पढ़ रखा हो, वो टॉपिक के क्वेश्चंस तुमसे बनते हो, वो टॉपिक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आता हो, कुछ भी समझ सकते हो, वो वाले टॉपिक्स जो हाईली वेटेज हैं प्लस द टॉपिक्स विच इज़ वेल नोन टू यू। सो आपको जो टॉपिक्स हाईली वेटेज हैं और जो आपके लिए वेल नोन हैं, ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? द पॉइंट इज़ कि आपको इसके अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए। पहला पॉइंट इज़ दिस, वाई, क्यों हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, you have to make a category of all the topics from highest priority to lowest priority according to the weightage of the marks. So आपको क्या करना है? You have to list out all the topics, list out all topics from high priority to low priority. ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी दूसरा पॉइंट है वाई। ऐसा क्यों कह रही है मैम? नाउ अंडरस्टैंड। देखिए, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द टॉपिक्स विच यू आर गुड इन एंड दे आर फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई प्रायोरिटी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनमें से तुम्हें कितने मार्क्स के लिए काम करना है। रीसेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस करनी है। एनालिसिस ऑफ द पेपर शुड बी लाइक कि 25 का करना है, 25 का करना है, 24 का करना है, 23 का करना है। गो इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, नए से लेके पुराने की तरफ PYQs की प्रैक्टिस करनी है। कौन से के? जिस टॉपिक को आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है प्लस वो टॉपिक आपका हाईली वेटेज टॉपिक भी है, तो उस टॉपिक पे तुम्हें बहुत अच्छे से काम करना है। यहाँ पे यू हैव टू थिंक अबाउट कि आप कितने प्रॉपर मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स से मिनिमम मार्क्स इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से ला सकते हैं। बाकायदा ये भी पता होना चाहिए कि वो टॉपिक एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे आप लोग काम करेंगे। इस स्ट्रेटेजी पे काम करके पता है क्या होगा? हमें माइंडली बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि हमें किस तरीके से किस टॉपिक को किस लेवल का तैयार करना है। सेकंड पॉइंट इसमें यह होगा कि हम जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, या सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, या ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम जिस टॉपिक को अच्छे से नहीं जानते हैं, जिसके क्वेश्चंस भी कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम फ्लो के साथ उस टॉपिक पे टाइम लगा रहे हैं, तो वो टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा डियर, वो टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा टॉपिक जिस पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस टॉपिक पे टाइम वेस्ट करने से आप बच जाएंगे। सो ये चीज़ आप नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? सेम, जब हमें ये पता होना चाहिए कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं और हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में मेरे लिए वो टॉपिक्स कौन से अच्छे हैं जिसमें मैं मैक्सिमम मार्क्स हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में से गेन कर सकती हूँ। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को ये चीज़ समझने में या प्रॉब्लम हो रही है, हम अपने आप नहीं कर पा रहे हैं मैम, तो आप मेरा CSI नेट का दिसंबर 2025 का जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है, 2025 दिसंबर 2025 का मेरा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में मैं आपको इंडिविजुअली 1-on-1 स्ट्रेटजी सेशंस लेती हूँ और उससे पहले ये समझती हूँ BSc ऑनवर्ड से आपकी अभी तक की जर्नी कि आप
किस टॉपिक में कितना अच्छे कर सकते हैं और कितने मैक्सिमम मार्क्स आपको किस टॉपिक से लाने चाहिए. सो यू विल गेट अ पर्टिकुलर गाइडेंस फॉर ईच एंड एवरी सेशंस एंड फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, सो दैट हाउ you have to prepare those topics and to achieve maximum marks out of those topics. उसके लिए अगर आप चाहते हैं मेरे साथ अंडर गाइडेंस पढ़ना तो आप मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 8860338338. इफ़ यू आर फीलिंग यू आर स्टक समवेयर, बहुत सारा कंटेंट है, समझ में नहीं आ रहा, पढ़े कहाँ से. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ यू वांट समवन हु कैन गाइड यू टिल योर एग्जाम, हु कैन होल्ड योर हैंड टिल योर एग्जाम, सो यू आर फ्री टू ज्वाइन माई मेंटोरशिप सेशन, जिसके लिए आप मुझे इस पर फ़ोन करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हम मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो लास्ट ईयर के एग्जाम के मार्क्स थे वो 40-50 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे. तो ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो दैट मीन्स कि आप शायद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हो, कम नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हो, प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, और आप इसके साथ साथ टेस्ट भी लगा रहे हो. जैसे कुछ बच्चों से मेरी बात होती है मेंटोरशिप प्रोग्राम में, तो वो ये कहते हैं कि मैम हम टेस्ट भी लगा रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर के 19-20 के क्वेश्चन पेपर भी लगा रहे हैं. तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, दैट इन विच पैटर्न you have to solve previous year. You have to solve previous, किस पैटर्न में आपको प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है. और नेक्स्ट पॉइंट इज when to go for टेस्ट सीरीज. अगर टेस्ट सीरीज की ज़रूरत ना हो तो मत करिए. ये कहीं लिखा है क्या कि टेस्ट सीरीज करनी ज़रूरी तभी एग्जाम क्वालिफाई हो? कहीं नहीं लिखा है. आप प्रीवियस ईयर को ही इतने अच्छे से कर लीजिए, रिसेंट ईयर के, आप एग्जाम को वैसे ही क्वालिफाई कर लेंगे. क्योंकि जो लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि कैसा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आता है, वो कोई टेस्ट सीरीज भी आपको नहीं बता सकती है. तो आई सजेस्ट गिव प्रेफरेंस टू PYQs ओवर टेस्ट सीरीज, एंड आफ्टर सॉल्विंग द PYQs एज मेनी टाइम्स एज यू कैन टू क्वालिफाई और टू क्लियर योर डाउट्स, तब आप टेस्ट सीरीज पे जंप करिए. क्लियर? तो आई थिंक ये 3-4 पॉइंटर्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपकी प्रिपरेशन के दौरान. अगर आप इस CSI NET दिसंबर 2025 के दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए, प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट का वेटेज पता होना चाहिए, आपको अपना कैलिपर पता होना चाहिए. इन सब के साथ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच डे. ठीक है? सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, किस वे में सॉल्व करना चाहिए, और आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.